दुनिया के लिए एक इल्मी मरकज की हैसियत रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने इल्म हासिल किया, गुजरात की आवाम को अल्लाह उसके रसूल का सही रास्ता बताया, अकीदे की पुख्तगी बताई और जो उनसे हुआ खिदमत की। लेकिन उन उलमा में चंद उलमा सरे फेरिस्त हैं जिन्होंने बहुत सी खिदमत करके गुजरात के लोगों का दिल जीत लिया और गुजरात के लोगों ने जिन्हें दिल से गुजरात का फख्र बना दिया, फख्र करार दिया। हजरात उन्हीं शख्सियों में से एक शख्सियत और सफ़े अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की सफ़ में से एक बड़े आलिम दीन, बड़े मुक़र्रिर, बड़े मुफस्सिर, बड़े मुदर्रिस आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बस्ती में शहर की जामे मरकज़ी मस्जिद, जामे मस्जिद जुमा के दिन आज आपके खिताब होगा, जिसको दुनिया फ़ख्र गुजरात अल्लामा मौलाना यूनुस मिसबाही के नाम से जानती और पहचानती है। हजरत आपकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। आपने पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी दिन की खिदमत के लिए। आप जब तालीमी मियार पे थे तो आपने इब्तिदाई तालीम गुजरात में हासिल की, चंद महीनों में हाफिज कुरान बन गए और उसके बाद जब सिलसिला तालीम का बढ़ा तो अहले सुन्नत की मरकजी दर्जगाह जो मानी जाती हैं, हाफिज मिल्लत अली रहमतुर रिजवान ने जिसको अपने जिगर के खून से सींचा और गौहर और लाल पैदा किए, वो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में इब्तिदाई तालीम से शुरुआत आपने फरमाई। बहुत बड़ी दर्जगाह है, वहां से फारिग होने वाले हजरात को मिसबाही कहा जाता है। बड़ा फख्र है, हमें नाज है उस दर्जगाह पर और वहां के फारिगिन पर। लेकिन हजरात जब ये शख्सियत वहां गई एक मकसद लेके कि मुझे कुछ करना है, वहां जाकर जो मेहनत इन्होंने की, मशक्कत की और पढ़ाई पे इस तरह फोकस किया कि अव्वल ताखिर फजीलत तक जहां हजारों सैकड़ों बच्चे होते हैं वहां हमेशा फर्स्ट और मुमताज नंबर पर आपकी जात रही है। कोई मामूली बात नहीं, पास होना वहां बहुत मुश्किल है। मुबारकपुर अशरफिया में वहां 500 500 400 400 300 300 बच्चे एक जमात में होते हैं, वहां हमेशा आप पहले नंबर पर रहे। इसलिए मुबारकपुर अशरफिया के असातिज़ा जब किसी को पढ़ने के लिए तरगीब देते तो कहते थे अगर तुम्हें पढ़ना ही या मुताला करना है तो यूनुस मिसबाही की तरह किया करो। लोग असर के बाद बच्चे गेंद लेकर बल्ला लेकर मैदान में निकलते थे, वहां के इनके साथियों का मैंने खुद कानों से सुना है, वो कहते उस वक्त भी हजरत जब मैदान में आते थे तो बल्ला और गेंद लेके नहीं, आपके हाथ में किताब हुआ करती थी। इतना पढ़ा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 फील्ड ऐसी हैं जिससे अहले सुन्नत की खिदमत की जाती है। एक मैदान तदरीस है, दूसरा है मैदान तकरीर और तीसरा है मैदान तसनीफ। एक तो लिखना किताबें, दूसरा है बोलकर तबलीग करना जिसको हम तकरीर कहते हैं, और एक है मदरसे में पढ़ाकर दीन की खिदमत करना। इन तीनों मैदान का जो शहसवार गुजरात में पैदा हुआ उसे दुनिया फख्रे गुजरात कहती है। अब किसी भी मैदान में चले जाइए, आपकी तफसीर सुन लीजिए, पूरी दुनिया सुनती है रमजान मुबारक में आपकी तफसीर, आपकी तकरीरें सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों पहले जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में जब आपका खिताब हुआ और हुजूर हाफिज मिल्लत के अज़ाइम और मकासिद आपने बयान किया, आप सुनिए। जामिअतुल अशरफिया के असातिज़ाए मुबारका की आंखें देखती रह गई कि कौन है जो इस कदर ललकार कर बोलते हैं। और फिर जब खत्म हुआ प्रोग्राम तो वहां के सदरुल मुदर्रिसीन अल्लामा बदरुल आलम साहब ने कहा कि आपका खिताब बहुत उम्दा रहा। आप अंदाजा लगाइए, जिनके असातिज़ा जिनकी जहां मरकजी वहां इतनी इज्जत है और साथ में आपको आपकी खिदमत में बताऊं, यहां से इंग्लैंड बहुत गए, लेकिन एक जात ऐसी थी जो गए जिन्होंने सिर्फ हमारी फिक्र की, अपनी फिक्र नहीं की
इन्होंने अपने घर और मकान नहीं बनाए, आज तक इन्होंने अपना मकान यहां नहीं बनाया, लेकिन न जाने कितने गरीबों के मकान बना दिए, कितने घरों की बेवाओं के घरों में चूल्हे जलते हैं, जिनकी मदद से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, घर घर जाकर इंग्लैंड में जो पैसा जमा करके गुजरात के गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ा, उसे दुनिया फख्र गुजरात कहती है। ऐसे ही नहीं बनते हैं, फख्र तब होता है जब दिल से खिदमत होती है। कितनी बेवाएं हैं जिनके घरों में आज भी महीने का राशन आपकी मेहनतों से आता है, आप चंदा करते हैं, बरसों से आप खिदमत कर रहे हैं। आज एक आपकी अपनी तंजीम है मिसबाही वेलफेयर मिशन, आप देखिए एक अजीम तरीन इदारा खड़ा किया आपने बच्चियों का, जहां हमारी बच्चियां तालीम लेती, और ऐसा इंतजाम कि आप जाओ तो पता ही न चले कि दारुल है। जो हमारे जहनों में दारुल का नक्शा बना है, वहां जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल में हमारी बच्चियां रहती हो। इस तरह बेहतरीन इंतजाम के साथ, इसके अलावा पीने के पानी के लिए सैकड़ों गांव हैं जहां पर इनकी मेहनत और काविशों ने आज गांव वालों को पानी की दौलत अता फरमाई है। अशरफिया मुबारकपुर में और जामिया अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, आज से नहीं जब से इंग्लैंड में है हजरत, तब से जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ने वाले बच्चों को माहाना वजीफा और खर्चा देते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, आपका खर्चा पॉकेट मनी बढ़ती गई, आज भी वहां वो देते हैं उन पढ़ने वाले बच्चों को, रग़बत दिलाते कि पढ़ो। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इससे पहले जब हजरत फारिग होकर आए, एक जहन था गुजरात के बच्चों को, जहन में एक बात डाली गई कि गुजरात के बच्चे पढ़ नहीं सकते, दिल में ऐसे बात डाली गई गुजरात के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ इमामत कर सकते हैं। मैं बला बगैर मुबालिगा कहूं कि जब से हजरत आए दर्सगाह में बैठे, गुजरात के बच्चों को ऐसा जहन दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने के बाद आज किसी दर्सगाह में भी आप चले जाइए, आपको गुजरात ही का आलिम पढ़ाता हुआ मिलेगा, वरना आपको गुजरात में दर्सगाही आलिम नहीं मिले। लेकिन ये हौसला दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका शागिर्द हूं और बड़ा एहसान मुझ पर इन्होंने किया है। मैं यहाँ था जम्बूसर में जामे मस्जिद में फराइज अंजाम देता था इमामत का, और मेरा इंग्लैंड जाना हुआ, आप जानते हैं मैं यहाँ से इंग्लैंड गया, जानते हैं मुझे इंग्लैंड बुलाने वाले मेरे उस्ताद हैं फख्रे गुजरात। फिर वहां से आने के बाद मुझे हज नसीब हुई, वो आप ही के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जर्रात को जो नवाजता है और आफ्ताब बना देता है, दुनिया उसे फख्रे गुजरात कहती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम कह ही रहे जबानी, आज साबित किया मुबारकपुर अशरफिया ने कि सैकड़ों आप हजारों हैं वहां के फारिगिन, लेकिन आज जब हाफिज मिल्लत की फिक्र और सोच को आम करने वाले और फिक्र पर अमल करने वाले नुमाइंदे को जब उनके नाम के अवार्ड से नवाजने की बारी आई, तो वहां के असातिज़ाए किराम ने और वहां की इंतजामिया ने जो भी चुनते हो, उनकी नजर सबसे पहले अल्लामा यूनुस मिसबाही पे पड़ी। और हजरत को इस साल हाउसे हाफिज मिल्लत के मौके पर असातिज़ाए किराम की मौजूदगी में हाफिज मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया है। माशाल्लाह, ये हमारे लिए, पूरे गुजरात के लिए, पूरी अहले सुन्नत के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे एक आलिम दीन को इतनी बड़ी हमारी मरकज़ी दर्सगाह के अंदर इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। लिहाजा हम दिल की अतः गहराइयों के साथ पूरी अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हज़रत अल्लामा मौलाना यूनुस मिसबाही साहब फ़ख्र गुजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाएँ, और आज इनके कलिमात हसनात से इंशाल्लाह महजूज भी होंगे। और इंशाल्लाह रात को इशा की नमाज के बाद आपका खिताब खास देगाम की सरजमीन पर होगा। तो मैं जनाब सैयद जहीर बाबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना यूनुस मिसबाही साहब हाँ जी का फूलों के हार से इस्तकबाल करें। इससे पहले मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अल्लामा साहब की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और हम सभी के कुलूब अज़ान को अपने बेहतरीन खिताब से मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। मैं सैयद ज़हीर बाबा से गुजारिश करूँगा कि आप फूलों के हार से इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फ़ख्रे गुजरात, अल्लामा यूनुस मिसबाही साहब क़िबला। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा।
अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।